तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लोग केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम केमिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। A to Z सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पीस स्टडी पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, हम यहाँ पर जो भी स्टडी करेंगे वो हिंदी में करेंगे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए चैनल है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बनिक रसायन विज्ञान, और आज की हमारी क्लास जो होगी बहुत छोटी सी क्लास होगी, लेकिन इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बनिक वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आएगा कार्बन और प्लस एक होता है इक। तो यहाँ पे वर्ड है कार्बन और इक, इन दोनों को मिलाने पर कार्बनिक बनता है, ठीक। कार्बन का मतलब होता है सी और इक मतलब होता है एक। तो कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए कार्बनिक केमिस्ट्री के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर जो कार्बनिक की परिभाषा बनेगी वो बनेगी कि ऐसी केमिस्ट्री या ऐसी रसायन विज्ञान जिसमें यौगिक, इसमें वर्ड आता है यौगिक, कार्बन से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन से मिलकर बनते हैं और कम से कम एक कार्बन का होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपके बात समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे H2SO4, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक मेरे पास ये वाटर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसके अंदर कहीं पर भी आपको कार्बन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको इसके अंदर भी कार्बन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कार्बन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको कार्बन नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जैसे अगर हम लिखें CH4, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है। जैसे आप देखेंगे CO2, कितने कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक। जैसे आप देखेंगे CH3OH, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्बन है। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड हैं, मतलब कार्बनिक रसायन विज्ञान इसके अंदर आएगी, या ये कह सकते हैं कि ये कार्बनिक विज्ञान के उदाहरण हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कार्बनिक रसायन विज्ञान ऐसी रसायन विज्ञान है जिसमें यौगिक मतलब ये जो फॉर्मूले हैं, जो भी चीज हमारी बन रही है उसे कहते हैं यौगिक, जिसमें यौगिक कार्बन से मिलकर बनते हैं। और इसके अंदर नोट क्या है कि कम से कम एक कार्बन होना आवश्यक है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, ये परिभाषा कहीं भी लिखने के लिए नहीं आएगी, बस आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग 12th क्लास सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग जरा डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से कंपाउंड कार्बनिक हैं और कौन से कार्बनिक नहीं है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे आपके केमिकल फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन से फॉर्मूले हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पास में जो ज़रूरी है वो एक बात देख लेते हैं। क्या ज़रूरी है? कार्बन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिसके अंदर कार्बन है उसे पकड़ेंगे हम। तो देखिए, इसमें कार्बन नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। इसमें भी कार्बन नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। इसमें कार्बन, अब आप कहेंगे सर ये है तो C, नहीं जी, ये Cl है। ये पूरा एक ये एटम है Cl, जिसे कहते हैं क्लोरीन, ध्यान रखना। और C माने होता है कार्बन, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये Cl है, समझ गए। तो Cl मतलब ये क्लोरीन है, ना कि कार्बन है। तो इसे भी छोड़ेंगे, इसे भी छोड़ेंगे। यहाँ पर है हमारे पास में C और फिर ये A है। अब ये पूरा एक परमाणु होता है जिसे हम कहते हैं Ca, कैल्शियम, ठीक। इतना तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये C है, तो ये C नहीं है, ये L है, Cl पूरा परमाणु है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें हमने लगा दिया राइट। यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका मतलब ये भी, यहाँ देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसलिए ये भी क्या है, ऑर्गेनिक में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये पूरी एक रिंग बनी हुई है
जिसे एरोमेटिक कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इतना पता होना चाहिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। हमारा नोट क्या कह रहा है, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। भाई यहाँ तो 3 है, तो इसका मतलब ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन ये क्या है, देखिए सी और ये भी सी, जी नहीं, ये Cu है और ये Cl है, ये कॉपर है और ये क्लोरीन है, तो इसलिए ये नहीं है हमारा, इसे काट देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन नहीं है, इसे भी काट देंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन है, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक में आएगा। ये कार्बन है, जी बिल्कुल ये भी ऑर्गेनिक में आएगा। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास में एक तो ये वाला एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6। तो 6 कंपाउंड हमारे ऐसे थे इसके अंदर जिसके अंदर कार्बन था, इसलिए इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझाया है। आप लोग कोशिश करिए अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, इन सबको नोट करेंगे, क्योंकि हर चीज लिंक है, समझ गए, ये लिंक्ड है। मतलब किसी ना किसी, कोई भी ना कोई चीज आपकी पिछली वाली चीज से जुड़ी हुई आएगी, समझ गए। जैसे मैंने अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा दिया, तो अब मैंने आपको कंपाउंड भी बता दिए ऑर्गेनिक के कि ये इस तरीके जिसके अंदर कार्बन आता है वो ऑर्गेनिक है। तो ये आप अपने नोट्स बना के चलिए, नोट्स बनाएंगे तो उसे बार बार आप याद करेंगे और याद कर लेंगे, तो आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आप लोगों को लर्न करना है। क्या लर्न करना है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। लर्न ये करना है कि 1 से 30 तक ये परमाणु आपको याद करने हैं, समझ गए, 1 से 30 तक। अगर आप लोगों को नहीं पता या नहीं याद है तो मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये पूरी एक सीरीज निकाल के रख रखी थी। आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, नंबर ये याद होने चाहिए आप लोगों के 1 से लेकर 30 तक के सारे नंबर, और इन नंबरों पे कौन कौन सा एटम है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए केमिस्ट्री आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से लेकर 30 तक याद करने हैं, फिलहाल 30 तक याद करना है, सही है। तो ये इतना काम करके लेकर आइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कॉपर कितने नंबर पर है तो आपको एकदम निकलना चाहिए 29 नंबर। अगर मैं कहूँ आपसे Mg कितने नंबर पर है तो आपको एकदम आना चाहिए 12वें नंबर पर है। अब मैं कहूँ एल्युमिनियम कितने नंबर पर है तो आपके पास जवाब होना चाहिए 13वें नंबर पर है। मैं कहूँ कि Ca कितने नंबर पर है तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर पर है। तो इस तरीके से जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को भी ये याद करने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को केमिस्ट्री की वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। जब आप रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में आप लिखेंगे कुछ अच्छा सा, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा, चाहे वो केमिस्ट्री की हो या फिर मैथ्स की हो, ठीक है ना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने रखी है, सिर्फ बेसिक बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हाई कर देंगे, फिर ऐसे ही चलते 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 बहुत हाई लेवल की हम बातें करनी शुरू करेंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।